बड़ी खबर आपको बताते हैं, बंगाल में सीएम योगी की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। कोलकाता में मोदी और योगी की नारेबाजी वहां पर की गई। बंगाल में सीएम योगी की रैली हो, ये डिमांड की जा रही है कि बंगाल में बुलडोजर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर चुनाव में असर देखा जाता है। बंगाल चुनाव में भी योगी की डिमांड बहुत ज्यादा दिख रही है। तो दिल्ली, यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल में भी अब सीएम योगी की काफी डिमांड बढ़ गई है। सीएम योगी की रैली हो, ये कहा जा रहा है वहां के लोगों की तरफ से। मोदी योगी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने हल्दिया की तस्वीर देखी, हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार मौजूद थे ग्राउंड पर, जहां लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनने वाली है। कोलकाता के मैं इस वक्त बीचों बीच मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो महिलाओं की स्माइल देख लीजिए आप, हंसती नजर आ रही है। ये क्या है, क्या है ये? ढाक बज रहा है, ढाक। किसकी ढोल बजने वाली है? ढोल बजने वाले किसकी? ममता बनर्जी का बजेगा। क्यों बजेगा भाई? इतना काम किया है, उसको जाना चाहिए, इसलिए हम ढोल बजा के उसको वितरित करेगा। योगी वाला बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है। योगी बाबा का बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। सबसे पहले कालीघाट में ममता दीदी का घर का ऊपर चलना चाहिए। जब हम लोग का बीजेपी सरकार आएगा तो ऊपर चलना चाहिए, उसके घर के नहीं, उसके रोड में सुलह के ना, उसके ऊपर चलाना चाहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है नोएडा से, जहां गड्ढे में गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। एमईटी के छात्र की डूबकर मौत हो गई। सेक्टर 94 के गड्ढे में पानी भरा हुआ था। दोस्तों के साथ नहाने के लिए छात्र उतरा था। परीक्षा खत्म होने पर पार्टी करने के लिए बच्चे गए थे। तो हर्षित नाम के छात्र की डूबकर मौत हो गई। इससे पहले नोएडा में युवराज की मौत का मामला आपको याद होगा। इंजीनियर युवराज की गाड़ी गड्ढे में चली गई थी, गड्ढे में पानी भरा हुआ था और वहां डूबकर जान चली जाती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कुछ उसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बार फिर से सामने आया। छात्र की डूबकर मौत हो गई। दो तस्वीरें आप देखिए, जिम्मेदार कौन है, इस सबसे बड़ा सवाल। तो शर्म आनी चाहिए नोएडा प्रशासन को कि ऐसे खुले में गड्ढे वहां पर मौजूद है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की डूबकर मौत हो रखी है। अभी तक इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं लगा पाए अधिकारी। और एक और बच्चे की मौत हो गई जिसका नाम हर्षित बताया जा रहा है। एग्जाम के बाद पार्टी करने के लिए बच्चे गए थे। तत्काल सूचना पर एक्ट करते हुए सारे हमारे डिपार्टमेंट्स, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई और ये रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसकी मृत्यु इसमें हुई है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स रेस्क्यू कर लिए गए हैं। ये लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उसके बाद ये दुर्घटना घटित हुई। बाकी विधिक कार्रवाई हमारी। तो याद होगा आपको, मिड ऑफ जनवरी में इसी तरह का मामला सामने आया था जब इंजीनियर युवराज की जान चली गई थी। और अब कुछ ही महीनों के बाद फिर से वैसा ही केस, गड्ढे में डूबकर एक छात्र की मौत हो गई। और उस वक्त भी लीपापोती की गई थी। कहा गया था कि ऐसे तमाम गड्ढों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, जीता जागता सबूत इस बात को बता रहा है कि नोएडा प्रशासन की नींद अब तक नहीं जागी है। जनवरी से अप्रैल का महीना हो गया, सर्दी से गर्मी आ गई, लेकिन नोएडा के गड्ढे नहीं भर पाए। तो ये दो तस्वीरों के जरिए दो अलग अलग मामले, लेकिन एक तरह का हश्र, एक तरह से लापरवाही बरती गई। दो युवाओं की मौत हो गई। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद भी सिस्टम जागा नहीं। अगर उसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई की होती, कदम उठाए होते, तो इस तरह से हर्षित की जान नहीं जाती। गड्ढे में डूबने की वजह से इस छात्र की मौत हो गई। सोचे, हर्षित अपना एग्जाम देकर आया था, अपने भविष्य के बारे में उसे क्या करना है वो सोच कर गया था, पार्टी करने गया था, लेकिन इन सब के बीच में नोएडा में एक बार फिर से हादसा हुआ।